गया। रहीमुल्लाह हक्कानी की हत्या हक्कानी नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। काबुल में आत्मघाती हमले के जरिए ये सुसाइड ब्लास्ट जिसमें हक्कानी की मौत हो गई है। आत्मघाती हमला कर रहीमुल्लाह हक्कानी की हत्या कर दी गई है। हक्कानी नेटवर्क का सबसे अहम चेहरा। धमाके में तालिबानी नेता और कुछ गार्ड्स की भी मौत हुई है। तस्वीरें उस वक्त की जब ये ब्लास्ट हुआ। आत्मघाती हमले के बाद से मदरसे में अफरा तफरी मच गई। इल्ला अरफहु व रद्द अलैहि सलाम। एक बम धमाका हुआ और सब कुछ तहस नहस हो गया। धमाके की चपेट में आकर तालिबान नेता रहीमुल्लाह हक्कानी का चिथड़ा उड़ गया। तस्वीरें धुंधली हैं। धमाके के बाद चीख मच जाती है। सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर मस्ती है चीख पुकार। काबुल के एक मदरसे में गुरुवार को जिस वक्त धमाका हुआ उस समय हक्कानी की तकरीर चल रही थी, लेकिन एक आतंकी साजिश ऐसी रची गई कि हक्कानी का बचना नामुमकिन हो गया। रहीमुल्लाह हक्कानी को अफगानिस्तान के वर्तमान गृह मंत्री और हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी का वैचारिक गुरु माना जाता था। रहीमुल्लाह की सोशल मीडिया पर जबरदस्त धमक थी, लेकिन सवाल है कि आखिर रहीमुल्लाह हक्कानी की जान का दुश्मन कौन बन गया? किसने इस बम धमाके की साजिश रची? कैसे तालिबान राज वाले अफगानिस्तान की राजधानी में तालिबान की नाक के नीचे रहीमुल्लाह हक्कानी को बम से उड़ा दिया? बम ब्लास्ट के चंद घंटे बाद ही ISIS खुरासान प्रांत यानी ISKP ने हमले की जिम्मेदारी ली। ISKP ने बताया कि उसके आत्मघाती हमलावर ने रहीमुल्लाह हक्कानी को उड़ा दिया। जानकारी के मुताबिक सुसाइड बॉम्बर खालिद लोगारी ने विस्फोटक लगा जैकेट पहन रखा था। जैसे ही हमलावर हक्कानी के करीब पहुंचा, उसने स्विच ऑन कर दिया और एक धमाके में सब कुछ खत्म हो गया। इस हमले में हक्कानी के ऑफिस के कई गार्ड्स की भी मौत हो गई। रहीमुल्लाह हक्कानी पर पहले भी हमले हो चुके थे। अक्टूबर 2020 में भी रहीमुल्लाह को निशाना बनाया गया था, लेकिन वो बाल बाल बच गया था। उससे पहले 2013 में पाकिस्तान के पेशावर में उसके काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। उस वक्त भी जान बच गई थी, लेकिन इस बार ISIS खुरासान ने ऐसी साजिश रची, जान नहीं बच पाई। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि ये बेहद दुखद है। लेकिन एक बात तो साफ है कि तालिबान की अगुवाई वाली सरकार राज में उसके सबसे मजबूत हक्कानी नेटवर्क के वैचारिक गुरु की हत्या ने तालिबान की नींद उड़ा दी है। आज तक ब्यूरो। और इस आत्मघाती हमले से वहां दहशत फैल गई है। ISKP ने ली है हमले की जिम्मेदारी। आत्मघाती हमला जो किया गया है, इसमें हमलावर ने पहना हुआ था विस्फोटक वाला जैकेट और हक्कानी के नजदीक आते ही उसने स्विच ऑन कर दिया। करीब पहुंचकर सुसाइड बॉम्बर ने बटन दबा दिया, जिसके बाद जोरदार धमाके में रहीमुल्लाह हक्कानी की मौत हो गई। साथ ही हक्कानी के दफ्तर के कई गार्ड्स की भी मौत बताई जा रही है। इस पूरे हमले का इतना ज्यादा इफेक्ट था कि आसपास के लोगों ने भी धमाके की गूंज सुनी। 2013 में पाकिस्तान के पेशावर में काफिले पर उनके गोली चली थी, जिसमें सुरक्षा कर्मियों की जवाबी कार्रवाई में जान बच गई थी। 2020 में भी हमला किया गया, पेशावर में ही बम धमाका हुआ, वहां पर भी बाल बाल जान बच गई हक्कानी की। तब IS ने हक्कानी पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। अब 11 अगस्त 2022 को एक बार फिर से काबुल में मदरसे में आत्मघाती हमले में हक्कानी की मौत हो गई है। रहीमुल्लाह हक्कानी और कई गार्ड्स की मौत इस हमले में बताई जा रही है। और आपको बता दें कि हक्कानी नेटवर्क का जो वैचारिक पूरा ये नेटवर्क है, उसमें हक्कानी मुख्य चेहरा थे। ये आइडियोलॉजी इन्हीं की थी हक्कानी नेटवर्क की। तालिबानी सरकार को मान्यता दिलाने में अहम भूमिका थी हक्कानी की। रहीमुल्लाह हक्कानी का जाना हक्कानी नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका और तालिबान को मिलने वाली फंडिंग में भी इनका अहम रोल। सोशल मीडिया में हक्कानी के लाखों फैन फॉलोइंग्स विश्व भर में, और ये नेटवर्क दरअसल पूरे विश्व में फैला हुआ था।
था